हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में जो है हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी के सेल यानी कि कोशिका चैप्टर से लिया गया है। इसमें सभी क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके किसी भी स्टेट के पैरामेडिकल हो या नर्सिंग हो या अन्य कोई भी जनरल कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेल चैप्टर से आता ही आता है। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर में ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। जब सेल की बात आती है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल, तो हमें अगर सेल के स्ट्रक्चर पे जाए तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट सेल और दूसरा क्या होता है यूकैरियोट सेल। ठीक है, दो आप लोग जानते होंगे। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, दो प्रकार के सेल होते हैं। प्रोकैरियोट सेल के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं आप सभी को पता है। छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, उसके बाद जो वायरस हो गए, और पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं। और यूकैरियोट में तो हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। देखिए, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी, फर्स्ट जो सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन सा सेल का, तो कॉर्क सेल का। ठीक है, लेकिन ये कॉर्क सेल है क्या, मधुमक्खी का छाता है क्या, वो लिविंग है, नहीं है ना, नॉन लिविंग है ना। तो इन्होंने जो सेल खोज किया था वो नॉन लिविंग था। उसके बाद आए ल्यूवेन हॉक साहब। ठीक है, ल्यूवेन हॉक साहब ने सर्च की कौन सी, लिविंग सेल। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था 1590 ईस्वी में, उसके बाद जो है ये लिविंग सेल का डिस्कवरी हो पाना संभव हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला है, कोशिका का न्यूनतम आकार होता है। कोशिका यानी सेल का जो सबसे छोटा सेल जो है वो किसका है, 0.1 माइक्रोमीटर का है, जो कि आपका छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया लाइक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और सबसे बड़ा मैं बोल दे तो ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में सेल वाल होता है, ठीक है, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। वैसे सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, लेकिन एनिमल में सेल मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो आपका बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, किस चीज़ से बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। आप लोग भी आंसर करते चलिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। देखिए, प्रोटीन कैसे बनता है, जब आपके न्यूक्लियस में आरएनए का फ्रेगमेंट टूटता है तो वहाँ से जो है आरएनए निकलता है थ्रू द न्यूक्लियस पोर। न्यूक्लियस में जो है कई जगह इंटरप्टेड होते हैं, वहाँ से जो है आरएनए निकलते हैं, फिर राइबोसोम पर आते हैं, और राइबोसोम में जो है वो मिल करके, सेल चैप्टर में हमने पढ़ाया आपको कि किस प्रकार से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, फिर वहाँ आकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम बनता भी है कहाँ पर, न्यूक्लियस में। तो हो सकता है कि वहाँ पर भी कई बार प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता होगा, और आपका यहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, न्यूक्लियस भी हो जाएगा और साइटोप्लाज्म भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ट्रांसलेशन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन। सी नंबर में दोनों सही है, लेकिन पहले ए फिर बी, पहले ए ट्रांसलेशन नहीं, पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। डी नंबर है, दोनों सही है लेकिन पहले बी फिर ए, हाँ ये सही है, ठीक है।
बी नंबर क्योंकि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा तब जाकर के ट्रांसलेशन होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है इस बार 2021 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सेंट्रोमियर का कार्य क्या होता है। सेंट्रोमियर कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सेंट्रोमियर होता क्या है और कहाँ है। ये आपके सामने एक क्रोमोसोम का डायग्राम है, ठीक है। ये इनको क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर ये गोल सा दिख रहा है आपको, दो आर्म्स को जो ज्वाइंट पॉइंट किया हुआ गोला सा, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। जब ये डिवाइड होने लगता है, क्रोमोसोम जो दो सेल बनने लगता है, तो यहीं पर जो आपका स्पेंडल फाइबर जो होता है वही यहीं आकर के जुड़ता है, ठीक है। इधर से भी आके जुड़ता है और इधर से भी आकर के जुड़ता है और फिर इस क्रोमोसोम को आधे वाले भाग में बांट करके दोनों ओर लेके चला जाता है, ठीक है। तो यही आपका सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या कर रहा है? अब आप ऑप्शन से पकड़िए। तो सेंट्रोमियर क्या कर रहा है? क्रोमोसोम के जो आर्म्स है, अच्छा इसको क्या बोला जाता है? आर्म्स बोला जाता है, ठीक है। आर्म्स, जो बड़ा वाला हो उसे क्या बोलते हैं? जो बड़ा वाला आर्म्स हो उसे क्या बोलते हैं? क्यू, और छोटे वाला आर्म्स को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम के आर्म्स को क्या कर रहा है? वो कंट्रोल करके रख रहा है ना, इसीलिए दोनों तरफ से ऊपर जो है वो भी सीधा है और नीचे जो है वो भी सीधा है। नहीं तो ऐसे भी हो सकता था, नहीं ना हो रहा। तो क्या कर रहा है? ये व्यवस्थित कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, अरेंज द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रफ। अच्छा इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपके पैरामेडिकल में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बिहार पैरामेडिकल में 2021 में, और नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रफ इंडोप्लाज्मिक, अच्छा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं जिस पर राइबोसोम, ये बिंदा बिंदा देख रहे हैं आप यहाँ पर डायग्राम में, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बिंदा बिंदा सा राइबोसोम चिपका रहता है उसको रफ बोलते हैं, क्योंकि उभर खाबर सा हो जाएगा तो इसलिए उसको रफ बोलते हैं। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपका क्या करता है? प्रोटीन का ट्रांसलेशन करता है। किसका करता है? प्रोटीन का ट्रांसलेशन करता है। और जो स्मूथ रहता है, जिस पर आपका जो है राइबोसोम नहीं चिपका रहता है, उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं करता। हाँ, ये क्वेश्चन पीएम 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये जो है ये आपका जो है प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं करता, ये लिपिड का ट्रांसलेशन करता है और फास्फोलिपिड का ट्रांसलेशन करता है, दो चीज़ का। तो सी नंबर में है लिपिड और डी नंबर में देखिए फास्फोलिपिड का निर्माण नहीं करता है, लेकिन करता है वास्तव में। तो यहाँ पर नहीं रहता तो ये भी ऑप्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो ये जो है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किस चीज़ का करता है? तो आपका लिपिड का और फॉस्फोलिपिड का, याद रखिएगा, दो चीज़ों का। अगला है पॉलीराइबोसोम में उपस्थित है। पॉलीराइबोसोम किसे बोलते हैं? जब राइबोसोम का एक गुच्छा बन जाता है उसे हम लोग पॉलीराइबोसोम पर बोलते हैं। आपको जब पढ़ाए होंगे सेल चैप्टर में तो वहाँ पर हमने बताया पॉलीराइबोसोम कब बोलते हैं। तो पॉलीराइबोसोम से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लेकिन पॉलीराइबोसोम में आपको ध्यान रखना है आरएनए प्लस में राइबोसोम होता है, क्योंकि आपको पता है कि राइबोसोम के पास आने पर ही आरएनए जब राइबोसोम के पास आते हैं तभी जाकर के क्या होता है? प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है। तो न्यूक्लियस में तो नहीं, लेकिन साइटोप्लाज्म में जब भी आपको आरएनए दिखेगा तो वो ज़्यादातर जो है राइबोसोम के साथ चिपका रहेगा, है ना, क्योंकि काम इसके साथ इसका निकलना है। अगर बोले जाए कि आरएनए में कौन सा है आरएनए, तो एमआरएनए, ठीक है। बोला जाए कि आरएनए में कौन सा आरएनए रहता है राइबोसोम के साथ चिपका हुआ, ताकि उसको हम पॉलीराइबोसोम बोलेंगे, तो एमआरएनए जो है वो राइबोसोम के साथ चिपका हुआ रहता है, तब जाकर के वो क्या कहलाता है? पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आरएनए प्लस में राइबोसोम, हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। लेकिन ये दो ही नहीं रहता, कई सारे रहते हैं, ढेर सारे रहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसमें राइबोसोम अनुपस्थित रहते हैं? अच्छा, किसमें राइबोसोम जो है वो नहीं रहते हैं? यहाँ पर पहले स्पर्म सेल में राइबोसोम नहीं रहेगा,
तो फिर तो उसको तो एनर्जी मिलेगा नहीं, तो यहाँ तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा है WBC सेल, हाँ इसमें भी रहता है। नेक्स्ट है RBC सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। बिल्कुल, इसमें जो है RBC में जो है राइबोसोम अब्सेंट रहते, लेकिन कैसा RBC? मैच्योर, ठीक है, मैच्योर RBC में जो है राइबोसोम अनुपस्थित रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल में तो राइबोसोम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बैक्टीरियल सेल तो प्रोटीन पे ही चलता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। केंद्रक झिल्ली को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अब्सेंट रहते हैं? कोई बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, अभी हमने आपको बताया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं रहेंगे? शुक्राणु यानी कि स्पर्म सेल में, स्पंज सेल में, बैक्टीरियल सेल में या प्रोटोजोवन सेल में? किसमें अब्सेंट रहेंगे? जल्दी से बताइए इसका आंसर। बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका को क्या बोलते हैं? प्लांट सेल एवं जंतु कोशिका से भिन्न है। जंतु कोशिका को क्या बोलते हैं? एनिमल सेल। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको ये देखने को मिलेगा कि प्लांट सेल में जो है सेल वाल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सेल वाल है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया तो है कि दोनों जगह प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आ जाती है कि प्लांट सेल में जो है क्रोमोसोम का जो है चेंजिंग होता है या नहीं। अगर क्रोमोसोम का चेंजिंग होगा तब हम देखेंगे वहाँ पर कि सेंट्रियोल कार्य कर रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मेडिकल हो या अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको बराबर पूछे जाते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, आपको हम कर देंगे इस वीडियो के कमेंट के नीचे में पिन कर देंगे इसका राइट आंसर, तब तक आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम में जमा रहता है स्टोर्ड इन लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? लाइसोसोम में देखिए एंजाइम्स भरे रहते हैं, ठीक है, और कई सारे उसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पाचक एंजाइम। लाइसोसोम का मेन फंक्शन जो होता है ये होता है कि जो भी सेल जो है वो कार्य करना बंद कर देता है, तो ये लाइसोसोम जो है वहाँ पर पहुँचता है और ब्रस्ट कर जाता है, जिससे उस सेल को मार देता है, साथ ही खुद भी मर जाता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बेग भी कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ का बना होता है? लिपोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा किस चीज़ का बना होता है? लिपोप्रोटीन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कैसे होती है? इसके अंदर वाले भाग को जो क्रिस्टी कहते हैं, उंगलीनुमा जो संरचना निकलती है, क्रिस्टी पर से F1 और F0 पार्टिकल निकलती है। तो BCEC 2021 में पूछा जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, याद रखिएगा। और सेल चैप्टर जो हम पढ़ाए हुए हैं उसमें हमने पूरे डिटेल से बताए हैं, तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा आप लोग। अगला और इस सेशन का जो है अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध मतलब रिलेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये नहीं पूछ रहा है किसका मामा है किसका चाचा है, ठीक ना, ये पूछा जा रहा है कि इसका किस कार्य से संबंध है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का सीधा सा कार्य होता है ATP बनाने का, ठीक है।
ADP नहीं, ATP बनाने का। ATP क्या है सभी को पता है, इसे करेंसी ऑफ सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट लेक्चर था आप लोगों का बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर आपको ऐसे ही डेली बाय डेली आपको बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट करके आपके जो भी विचार हो वो ज़रूर बताइए, ताकि हम अगली बार जब आपके लिए क्वेश्चंस लाए तो उसमें आपके क्वेश्चंस का खास ख्याल रखें। और जो भी एक होमवर्क पूछा गया है प्लीज़ आप सभी लोग उसका आंसर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट इवनिंग 8 बजे।